मित्रों, स्वागत है कृष्णा वाणी चैनल पर। आज हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि रोज सुबह तुलसी को जल देने से क्या होता है। मित्रों, स्त्री और पुरुष से निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से 101 पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। मित्रों, आपको बता दें कि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में तुलसी को विष्णु जी की पत्नी कहा गया है। इसीलिए जो भी व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी गरीबी नहीं आती। अगर व्यक्ति बहुत सारे पाप भी करता हो तब भी वह व्यक्ति सीधे स्वर्ग जाता है। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न की जिज्ञासा उठ रही है और वह यह है कि पृथ्वी पर समस्त मनुष्य तुलसी की रोज पूजा क्यों करते हैं, इस पर रोज जल क्यों अर्पित करते हैं। मैं इस पौधे पर जल अर्पित करने का महत्व जानना चाहता हूं। तब सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने संसार के कल्याण हेतु उचित ही प्रश्न किया है। हे देवर्षि, तुलसी के पौधे को साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। इसकी रोज पूजा करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके द्वारा किए गए सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि, आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं और आपको इस कथा के द्वारा आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाना आरंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पूरा सुनूंगा। तब श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, एक समय की बात है। किसी नगर में गोरख नाम का एक सेठ रहता था। वह स्वभाव से भ्रष्ट और कपटी बुद्धि वाला था और वह हमेशा ही झूठ बोलता था। उसका मन बहुत ही चंचल था। इस वजह से उसका मन सदा ही बुरे कर्मों में लगा रहता था। वह जुए और स्त्रियों के साथ विषाभोग करने में ज्यादा रुचि रखता था। वह कभी भी किसी की मदद नहीं करता था और वह ईश्वर की पूजा पाठ आराधना भी नहीं करता था। उसका पूरा मन दूसरों के धन में लगा रहता था। वह दूसरों के धन को देख देख कर ईर्ष्या करता रहता था। वह दिन में तो कमाता था, लेकिन रात में वैश्या के साथ भोग विलास करता था। इस प्रकार से वह महापापी सेठ अपना जीवन सिर्फ पाप करने में ही व्यतीत करता था। वह अपने मुख से कभी भी ईश्वर का नाम तक नहीं लेता था और ना ही उसने कभी भी ईश्वर की पूजा पाठ की। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वह एक नगर के पास पहुंचा। उस नगर के समीप से यमुना नदी प्रवाहित होती थी। उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उस नदी के किनारे एक कुटिया बनी हुई थी। वह सेठ उसी कुटिया के पास पहुंचा और उसने देखा कि उस कुटिया में सिर्फ एक बूढ़ी काकी ही थी और वह भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न थी। फिर वह पाखंडी सेठ उसी बूढ़ी काकी के पास रुक जाता है और उस बूढ़ी काकी के पास रुककर उसे भी श्री हरि विष्णु जी का नाम सुनने का पहली बार मौका मिल जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि, वह सेठ उसी नगर में 2-3 महीने रुक जाता है और फिर वहां पर कुछ लोग आकर वहां की गाय माताओं और उस बूढ़ी काकी को भोजन कराते हैं। तो वह सेठ उस बूढ़ी काकी के साथ भोजन करने लगता है। उसी कुटिया के समीप एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह अनजाने में उसी तुलसी के पौधे में गलती से जल डाल देता है। फिर उसके मन में यह विचार नहीं आता है कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर हाथ में जल का पात्र लेकर तुलसी के पौधे में जल डाल देता था। फिर एक दिन वह उसी कुटिया में सोया हुआ था तो उस कुटिया के पास एक सांप आ जाता है और वह सांप उस सेठ को नींद में ही काट लेता है। तो उसकी मृत्यु नींद में ही हो जाती है। सुबह जब वह बूढ़ी काकी उस सेठ को देखती हैं तो वह बूढ़ी काकी उस सेठ के मुख में तुलसी पत्र का जल डाल। फिर उस बूढ़ी काकी को पता चल जाता है कि उस सेठ की मृत्यु हो चुकी है।
उस सेठ की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यमराज के दूत जाते हैं और उस सेठ को घसीटते हुए यमलोक लेकर जाने लगते हैं। तभी अचानक ही रास्ते में वह सेठ बहुत ही तीव्र ध्वनि में कहने लगता है, हे यमदूत, आप मुझे इस सुंदर नगर से कहां लेकर जा रहे हो? क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि मेरी मृत्यु कैसे हुई है? तब धर्मराज के दूतों में से एक दूत उस सेठ से कहता है, अरे पापी मनुष्य, तूने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पाप किए हैं। इसीलिए इन्हीं पापों के कारण ही तुझे एक काले सांप के काट लेने की वजह से तेरी मृत्यु क्षण भर में हो गई। अब हम तुझे धर्मराज की सभा यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर तेरे पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी देखेंगे और तेरे कर्मों को देखकर ही नरक और स्वर्ग में भेजेंगे। लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि यमराज जी तुझे सीधा नरक में ही भेजेंगे। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, फिर वह पापी सेठ बहुत जोर जोर से रोने लगता है और यमराज के उस यमदूत से क्षमा याचना करने लगता है। परंतु यमराज का दूत उस सेठ पर जरा सी भी दया नहीं दिखाते हैं और वे उस सेठ को घसीटते हुए मारते पीटते यमलोक लेकर जाते हैं। जब यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के पास पहुंचते हैं, धर्मराज के चित्रगुप्त संसार के सभी मनुष्यों और जीव जंतुओं का लेखा जोखा का ज्ञान रखने वाले उस सेठ के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और धर्मराज से कहते हैं, हे महाराज, इस सेठ ने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी कोई पुण्य नहीं किया है। इसने तो सदैव पाप ही पाप किया है। यह तो साक्षात पाप की मूर्ति है। मैं तो कहता हूं कि इसे अभी नरक में डाल देते हैं। फिर धर्मराज कहते हैं, हे दूत, इस पापी सेठ को ले जाकर के जीवन भर के लिए पंख प्रभा नामक नरक में डाल दो। धर्मराज के आदेश का पालन करते हुए वे यमदूत हंसते हुए उस पापी सेठ को ले जाकर पंख प्रभा नामक नरक में डाल देते हैं और वहां पर उस सेठ को नरक के दूत लाठी डंडों से पीटने लगते हैं, जिससे उस सेठ की कमर टूट जाती है और फिर उस सेठ को खोलते हुए तेल डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उस सेठ को खोलते हुए तेल के घड़े में डाला गया, वैसे ही वह तेल तुरंत ही ठंडा हो जाता है। ऐसी विचित्र घटना को देखकर उस दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उसने पता नहीं कितने पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खोलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही उस सेठ को तेल के घड़े में डाला, वैसे ही अचानक से वह तेल ठंडा हो गया। इस घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ धर्मराज के पास पहुंचता है। तब धर्मराज ने उस दूत से पूछते हैं, हे दूत, क्या बात है? तुम मेरे पास इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो मित्रों? श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, फिर वह दूत धर्मराज से कहता है, हे धर्मराज, आपने जिस सेठ को पंख प्रभा नरक में डालने के लिए कहा था, हमने वैसा ही किया। परंतु जैसे ही उस सेठ को खोलते हुए तेल के घड़े में डाला, वैसे ही उस अग्निकुंड की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी ठंडा हो गया। यह सब सुनने के बाद धर्मराज उस दूत से कहते हैं, हे दूत, यह तो बहुत ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। धर्मराज के मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे और वे इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। तभी अचानक ही उस स्थान पर भगवान विष्णु पधारे। तब वे भगवान विष्णु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका अभिनंदन करते हैं। तब धर्मराज भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही उचित समय पर दर्शन दिए हैं। आज मैं बहुत ही परेशान हूं, क्योंकि आज हमने एक अत्यंत पापी सेठ को पंख प्रभा नरक में गिरा दिया है। परंतु जैसे उस सेठ को खोलते हुए तेल में डाला गया, उसके गिरते ही उस घड़े का अग्निकुंड बुझ गई है और खोलते हुआ तेल भी शीतल बन गया है। तब भगवान विष्णु धर्मराज से कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस सेठ को पंख प्रभा नरक में डाला है, वह नरक में जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस सेठ के द्वारा अनजाने में ही एक ऐसा कर्म हुआ है जिससे इस सेठ के सारे पाप मिट गए हैं। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे भी उन लोगों के साथ साथ पुण्य अवश्य मिलता है। और यह सेठ तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा था। इस सेठ ने कुटिया में रहते हुए रोज तुलसी को जल अर्पित किया है। इस वजह से यह सेठ बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है
और इस तरह से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह सेठ अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस सेठ ने जाने अनजाने में ही इतना पुण्य कमा लिया है जो कोई भी मनुष्य जन्म जन्मांतर तक प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए आप इस सेठ को नरक में मत डालो। इस सेठ के पापों को देखते हुए आप इसे दंड में नरक लोक का दर्शन कराओ। भगवान विष्णु की बात सुनकर धर्मराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस सेठ को उस नरक से निकालकर उन दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस सेठ महात्मा को लाकर यमलोक के संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर वे दूत उस सेठ को ले जाकर यमलोक के संपूर्ण नरक का दर्शन कराते हैं और फिर उस सेठ को यमलोक में ले जाते हैं और फिर वह सेठ धर्मराज का दूत बन जाता है और फिर वह भी दूसरे दूतों की तरह ही पृथ्वी पर जीव जंतुओं के प्राण हरने लगता है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब तो आपको पता चल गया होगा कि तुलसी के पौधे में रोज जल अर्पित करने से और पूजा पाठ करने से कितना लाभ मिलता है और इस पर रोज जल अर्पित करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाए और वह व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि तुलसी को जल अर्पित करते समय मनुष्य को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, तब श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक और छोटी सी ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप जल्द ही वह कथा सुनाएं। मैं उस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि, किसी नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं और जब वे दोनों बड़ी हुईं तो उस ब्राह्मण ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह अच्छे घरानों में कर दिया। उन दोनों के पति व्यापारी थे और उनका व्यापार भी काफी अच्छा चल रहा था। उस ब्राह्मण की छोटी पुत्री बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। वह रोज बिना स्नान किए ही भोजन बनाती थी और वह कभी कभी तुलसी को जल अर्पित कर देती थी। कभी तो वह खुले बाल रखकर चप्पल जूते पहनकर ही तुलसी को जल अर्पित कर देती थी और नाखूनों से उसके पत्तों को तोड़कर खाने लगती थी। वह तुलसी के पास थूक भी देती थी। उस यह सब करना गलत नहीं लगता था। उधर दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन बड़ी ही संस्कारी थी। वह अपनी सूझबूझ के साथ अपने सभी कार्यों को करती थी। वह रोज तुलसी को जल अर्पित करती थी। वह हमेशा ही अपने बाल बांधकर ही तुलसी को जल अर्पित करती थी और वह कभी भी चप्पल जूते पहनकर तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करती थी और वह कभी भी तुलसी के पत्ते को नाखूनों से नहीं तोड़ती थी। मित्रों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि, ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक ही उस ब्राह्मण की छोटी पुत्री के पति को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। अब उसका जीवन गरीबी में बीतने लगा। उस छोटी पुत्री के पति को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। जब वह कोई व्यापार करता तो उस व्यापार में उसको सफलता नहीं मिलती थी। ऐसा ही उसके साथ कई बार हो गया था और इस वजह से उन दोनों ने बहुत ही कर्ज ले रखे थे जिन्हें वे चुका भी नहीं पा रहे थे और वे अपने इस जिंदगी से बहुत परेशान हो गए थे। वे कहीं पर भी जाते तो उन्हें वे व्यक्ति दिख जाते जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था। इन्हीं सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वे दोनों एक दिन आत्महत्या करने जा रहे थे। तभी उसकी बड़ी बहन अपने पति के साथ आ जाती है और उसकी बड़ी बहन उससे कहती हैं, अरे बहन, तू क्या करने जा रही थी? अभी तो तेरी बड़ी बहन जिंदा है ना, तब तू क्यों ऐसा कदम उठाने जा रही थी? फिर वह छोटी बहन जवाब देते हुए कहती हैं, बहन, मैं क्या करूं, मेरे पति जो भी व्यापार की शुरुआत करते वो सब डूब जाता है। अब आप ही मुझे बताओ, मैं क्या करूं? तब उसकी बड़ी बहन की नजर उसके घर में लगी हुई तुलसी के पौधे पर पड़ती है तो वह उससे कहती हैं, अरे बहन, मुझे पता चल गया है कि तेरे पति को व्यापार में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तुलसी के पौधे के पास देख, तूने तो एक भी दिया नहीं जलाया और तुलसी के हरे पत्ते भी बिखरे हुए हैं। इसमें किसी ने बहुत थूका भी है। इसका मतलब कि तू इस तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल नहीं करती है। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं,
हे देवर्षि, उसकी बड़ी बहन उससे कहती हैं, आज मैं तुझे बता देता हूं कि तुलसी के पौधे को जल अर्पित करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस ब्राह्मण की बड़ी पुत्री उस छोटी पुत्री से कहती हैं, तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है, इसकी रोज पूजा करनी चाहिए और इसे रोज जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। और जिस व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। और भगवान विष्णु जी का भोग चढ़ाते समय तुलसी का पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। और तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वे एक देवी हैं जिन्हें विष्णु जी की पत्नी माना जाता है। इसीलिए सभी लोगों को तुलसी के पौधे में चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। और तुलसी के पौधे का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को अपने सभी दुखों से छुटकारा मिलता है, उस मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक बीतता है। तुलसी के पौधे के पास हमें अपने मुख से अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना पाप माना जाता है। हमें तुलसी के पौधे के पास भूलकर भी जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा नहीं रखना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमें तुलसी के पौधे के पास गलती से भी थूकना नहीं चाहिए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। हमें तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा स्वच्छता रखना चाहिए और हमें तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ हमें तुलसी के पौधे के आसपास किसी अन्य प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में इसे बहुत ही अशुभ बताया गया है। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसकी बड़ी बहन उससे कहती हैं, हमें तुलसी के पौधे के आसपास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। इससे उन गंदे कपड़ों का पानी तुलसी के पौधे पर गिरने की संभावना रहती है। और हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता का अपमान होता है और यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो हमें उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन पत्तों को तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा देना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए और इस दिन आपको तुलसी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। बाकी सप्ताह के सभी दिन आप तुलसी के पौधे को जल अर्पित कर सकते हैं और स्त्रियों को तुलसी के पौधे को बिना स्नान किए जल अर्पित नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय इसके नीचे आपको एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और आगे उसकी बड़ी बहन उससे कहती हैं, मैंने कई बार देखा है कि कुछ महिलाएं स्नान के बाद ऐसे ही अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल अर्पित कर देती हैं। ऐसा कदापि भी ना करे। तुलसी को जल अर्पित करते समय सभी स्त्रियों को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर मतलब कि पूरा सज संवर कर ही जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपको तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हमें खास करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस मिट्टी में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं वह मिट्टी शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता रुष्ट हो जाती हैं और तुलसी माता सूखने लगती है। हमें तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे नाली और बाथरूम का अशुद्ध पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है और इससे भी तुलसी माता सूखने लगती हैं। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर की तुलसी का पौधा नहीं सूखना चाहिए। शास्त्रों में यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उस घर में अकाल मृत्यु होती है, क्योंकि तुलसी का सूखा हुआ पौधा अकाल मृत्यु की सूचना देता है। इससे उस घर की सुख, शांति, समृद्धि चली जाती है और ऐसे घर में तुलसी माता का वास नहीं होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मासिक धर्म या मासिक पीड़ा के समय महिलाओं को तुलसी के पौधे में भूलकर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ऐसे में तो तुलसी को छूना भी पाप माना जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसकी बड़ी बहन उससे आगे कहती हैं,
रोज तुलसी का दर्शन करने से मनुष्य को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र का सेवन करने से बड़े पापी मनुष्य के सभी पाप तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और हमें हमेशा ही तुलसी का पौधा घर के सामने पूरब अथवा उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। शास्त्रों में यह बताया गया है कि आप तुलसी के पौधे के पास केले के पौधे को लगा सकते हैं। अगर हम तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो हमें तुलसी लगाने का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। और हमें तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखने से आपको तुलसी का और भी अधिक लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु जी का निराधार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना जाता है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखते हैं तो इससे आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने घर में केवल एक ही शालिग्राम रखना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शालिग्राम की पूजा करना भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करने से कई गुना ज्यादा उत्तम होता है। मित्रों, उस ब्राह्मण की बड़ी पुत्री अपनी छोटी बहन से कहती हैं, मैंने तुझे घर में तुलसी लगाने से लेकर उसकी देखभाल कैसे करते उन सभी बातों को बता दिया है। अब आज से तू इन बातों को अपनाना। और उसकी बड़ी बहन उसे जरूरत के कुछ धन देती है और कुछ दिन वहां पर ही रहती है और अपने घर चली जाती है। फिर उसकी छोटी बहन अपनी बहन के द्वारा बताई गई सभी बातों को बड़ी ही ध्यान से करती हैं और देखते ही देखते वह फिर से उसका जीवन खुशियों से भर जाता है और उसके पति का भी व्यापार फिर से चलने लगता है। उसे अब उस व्यापार में बहुत ही ज्यादा मुनाफा मिलता है और उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगता है। मित्रों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ज्ञात हो गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे संसार के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। इस कथा का प्रचार प्रसार मैं अवश्य ही करूंगा। मित्रों, आशा करता हूं वीडियो के माध्यम से इस कथा से आपको कुछ ज्ञान मिला हो। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को यहां तक देखने